हम्म, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। हाँ, अगर मैं इसका RHL चेक करूँ तो x क्या होगा, 0 प्लस को टेंड करेगा ना, तो सीधा हम इसको लिख सकते हैं x, सीधा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। दिस विल बिकम अभी कॉस इनवर्स 1 - x² साइन इनवर्स 1 - x अपॉन x - x³ ठीक है। अब इस केस में हमारे पास नीचे क्या बनता है, 1 - x², ठीक है। तो अगर सोचूं तो एक मिनट, मैं ना पेज ले लेता हूँ एक नया। क्वेश्चन तो सबको है ना, सबके पास है ना क्वेश्चन, तो मैं एक पेज ले लेता हूँ। वैसे पेस्ट कर सकते हो उसमें। नहीं तो मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो मिल नहीं रहा था। ठीक है। भैया ये वाला फोटो को वन नोट में इंसर्ट कर लीजिए। अच्छा, चलो मैं सीख लूंगा उसको भी नहीं तो वो मुझे क्या मिल गया, कॉस इनवर्स 1 - x² इंटू साइन इनवर्स 1 - x अपॉन x - x³ ठीक है। अब अगर मैं एक काम करता हूँ, जैसे कि अगर तुम्हें ये दिख रहा हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, x × 1 - x² है ये। अब तुम लोग यस को लग भैया। रहा होगा कि काश ऐसा होता कि ये 0 को टेंड करता और ये साइन में होता, तो वी कैन जस्ट, वो वाला होता है ना फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/x वाला, दिस इज इक्वल टू हाँ 1 भैया। टाइप। अगर वैसा कुछ होता तो कर सकते थे। तो एक बार इसको साइन में चेंज करके सोचते हैं, साइन में चेंज करके। तो लेट अस सपोज थीटा, लेट अस सपोज कॉस थीटा बराबर 1 - ऐसे नहीं सोचते, ठीक। हम लोग कैसे सोचते हैं, साइन इन कॉस इनवर्स 1 - x² इज इक्वल टू थीटा, विच इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 - x², ठीक है। तो ये 1 हो भैया गया। इसमें हाँ बोलो। cos इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 5/2 वाला आइडेंटिटी क्यों नहीं यूज की है? नहीं, वो भी यूज कर सकते थे ना, मतलब ये मेरा थॉट है, मैंने अपना थॉट शेयर किया। अगर तुम्हारे पास थॉट होगा तो मैं अभी ले लेता हूँ एक बार करके इसको, ठीक है। हाँ भैया। तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, रूट अंडर दिस साइड कैन बी रिटन रूट अंडर 1 - 1 - x² दिस इज इक्वल टू x रूट अंडर x रूट अंडर 1 - 2 - x², ठीक है। यानी इसी एंगल को मैं कर सकता हूँ साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 2 - x², ठीक है। अब बस इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 2 - x²। नीचे क्या है, नीचे x कॉमन ले लेता हूँ और इसको क्या करता हूँ, नीचे 2 - x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 1 - x² बचा और ऊपर 2 - x² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कॉम्पेंसेट हो जाए। एंड साइन इनवर्स 1 - x। नाउ दिस इज समथिंग जीरो, वो वाला फॉर्म बन गया। समझ में आया ये वाला, पता चल रहा है कौन फॉर्म है, हाँ भैया। हाँ जीरो वो भैया, ये वाला। तो ये साइन क्या बन, इनवर्स एक्स बाई एक्स। तो ये क्या बन जाएगा 1, मतलब ये वाला पार्ट 1 बन वन। जाएगा। दिस इज √2, दिस इज π/2 एंड हाँ 1, दिस विल इक्वल टू π/√2। इसका मतलब RHL जो है वो क्या आएगा, π/√2। π√2। और आई थिंक तुम लोग को ये तो समझ, LHL तो आ गया होगा ना, π/2। हाँ भैया। इस क्वेश्चन में LHL निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वो इसमें 1 कट जाएगा एंड यू विल फाइंड कि ये बहुत जल्दी से हट जाएगा, ऐसा कुछ हो जाता है ना। तो वहां से हाँ आसान पड़ जाता है। तो जो इस बार मेंस का पेपर था ना, उसमें यही हुआ था, मतलब आसान तो ये पड़ गया था, बट उसमें ये चीज सोचना थोड़ा सा था, क्योंकि इस टाइप का जा रहा था, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ये इस साल का था। हाँ, इस साल का। हाँ, अब तुम जो बोले थे π/2, वो बोलो क्या मतलब, क्या करना है, तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। cos इनवर्स 1 - x² साइन इनवर्स 1 - x अपॉन x - x³ हाँ। अब बोलो क्या cos करूँ। इनवर्स 1 - x² की जगह 5/2 माइनस साइन इनवर्स 1 - x²। ओके।
उसके बाद मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स माइनस एक्स क्यूब। आगे वही मतलब ऐसे करेंगे तो फिर किस तरह से प्रोसीड करना, वो पूछ रहा था। मैंने अभी तक सोचा तो नहीं, लेकिन चलो सोचते हैं। तो वॉलंटियर करो, अगर किसी को कुछ आगे सोच पा रहे तो बोलो। हम्म, एक कॉमन। क्या क्या ये नीचे से एक्स कॉमन ले लूँ? नहीं, ऊपर से जो आपने लिखा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। हम्म, इसको क्या करूँ इसमें? एक्स को भाई इसका एक्सपेंशन अब लिखते हैं और क्या। अच्छा एक्सपेंशन इसका कर दें अब। हाँ चलो तब तो ठीक है, वहां से फिर एक्सपेंशन करके इसको कर लेना। आई थिंक ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये सेकंड वाले क्वेश्चन को। इसका। इसको हाँ सर। इसमें एक्सपेंशन कैसे करेंगे? इसमें मोस्ट ऑफ द टर्म तो कैंसिल हो जाएगा जो सेकंड टर्म का। इसका हाँ क्योंकि वो एक्स स्क्वायर में चल जाएगा, टेंस कर जाएगा तो एक्स तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा और इधर जो बचेगा यही बचेगा और बाकी नहीं, हम नीचे वाला। हम लोग एक्स क्यूब तक नहीं कर सकते हैं नेगलेक्ट, बिकॉज हियर एक्स क्यूब इज प्रेजेंट, तो एक्स क्यूब तो हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके भाई। तो एक्स क्यूब तक तो हम लोग को लेके ही जाना यार पड़ेगा वहाँ। दोनों में एक्स तो क्यूब तक भैया वहाँ जाना पे पड़ेगा। स्क्वायर है तो एक 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 स्क्वायर ही। भी तो मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है वो। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट मल्टीपल ही हो जाएगा। वही मैं तो बोल रहा हूँ भैया जैसे दोनों में क्यूब क्यों लेंगे? इसमें। एक में हाँ तो हम लोग सिर्फ फर्स्ट टर्म भी तक तो ले सकते हैं और सेकंड में अगर दो टर्म तक लें तो भी तो हो जाना चाहिए। नहीं, तो तुम्हें इस हिसाब से खोलना पड़ेगा ना, जैसे तुम्हें फिर इस टाइप से एक्सपेंड करना पड़ेगा कि उसमें दोनों में एक्स क्यूब तो मिनिमम आए ही आए, ऐसे तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। इसमें भी तुम्हें एक्स क्यूब तक खोलना पड़ेगा, हो सकता है क्यों इसमें भी तो तुम्हें एक्स क्यूब तक खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वन तो किसी के साथ मल्टीप्लाई होगा ही ना, और हाँ इसमें भी भाई। तुम्हें एक्स क्यूब तक खोलना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इसमें भी एक्स क्यूब खोलोगे, इसमें एक्स क्यूब खोलोगे, सिंपल यही एक्स क्यूब खोल दो, क्या दिक्कत है, उतना क्या टेंशन है। सिंपल इसी में खोलो, तब इसमें मत जाओ, तब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत करो, डायरेक्ट खोल दो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे भी एक्सपेंशन होगा। बट मुझे एक्सपेंशन का थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है फील इसमें। मुझे ट्राई करना तो यार लेकिन एक्सपेंशन। इसमें हम लोग नेग्लेक्ट कर पाए कि एक जीरो को टेंट कर रहा है तो फिर तुम वन लोग माइनस एक्स एक स्मॉल क्वांटिटी नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या चाहते हो, एक्स को मैं नेगलेक्ट कर दूं? नहीं मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें फिर हम लोग जैसे टर्म्स को नेग्लेक्ट करते तो वो चीज कर पाएंगे इसमें। एक्सपेंशन के बाद ये इसमें एक्सपेंशन के बाद किसमें? एक्सपैंड करने के बाद फिर जब हम लोग एक्सपेंशन लगाएंगे साइन वर्स एक्स का। हाँ तब तो नेगलेक्ट करेंगे ना, तो नेगलेक्ट करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें फिर। लेकिन इतना ध्यान रखना कि इंश्योर कर लेना कि एक्स क्यूब का टर्म आए, तो नीचे दे रखा है ना, यू हैव टू इंश्योर कि एक्स क्यूब आए, नहीं तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कुछ टर्म मिसिंग हो जाएंगे फिर, तो तुम्हारा जो आंसर आना चाहिए वो नहीं आएगा फिर। अब कोई बच्चा अगर बहुत अच्छा है तो उसको लॉपिटल भी दिख रहा होगा। लॉपिटल लगा के देखना, कोई रात दिन एक ना हो जाए कहीं करते करते इसको लॉपिटल से, ऐसे हो तो नहीं जाएगा रिवर्स लॉपिटल। वाले में थोड़ा लंबा चल जाता है। हाँ वही, मतलब इस केस में लॉपिटल बहुत लंबा चला जाएगा आई थिंक, तो लॉपिटल वाला केस थोड़ा सा ना दिक्कत है शायद। नहीं नहीं, बहुत बच्चे होते हैं ना, मतलब मैं सही बताता हूँ, जेई मीन्स मतलब जेई के एग्जाम में इतना प्रेशर होता है ना, आई थिंक ये सब भी चीज कुछ नहीं सोचता ना, ये सब भी करते हैं बच्चे वहाँ पे, कुछ नहीं बचता जब तक, क्योंकि जल्दी दिखता नहीं है तो सब कुछ लगाते रहते हैं, किसी से तो आंसर निकले, किसी से तो निकले, कुछ तो हो। भाई जो क्या आपने मैथड बताया वो आपको कैसे चमका। देखो, पीछे वाला पेज है ना। हाँ, जैसे ये देखो, ये मेथड में क्या है बेसिकली, कि मुझे एक फॉर्मूला तो सबसे आसान मैं ये जानता था सिंपल, कि इसको मैं जानता हूँ ये, ठीक है। हाँ और सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे सबसे पहले यही दिमाग में आया, अच्छा साइन वर्स एक्स एक्स तो आ ही सकता है कहीं ना कहीं से, अगर बन गया तो।
और फिर मुझे ये नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखा, तो फिर मुझे लगा यार कम से कम अगर एक्स 1 को टेंड करता लाइक दिस साइन इनवर्स होता तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाता, तो कोई दिक्कत नहीं होता, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज में आता। तो बस मैंने इसी को सोचा कि अगर कहीं से ये यूज में आ जाए ना, क्योंकि देखो बेसिकली सोचो तो सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा टेंशन ये एक्स क्रिएट कर रहा है आई थिंक, उसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं जो इंडिटर्मिनेट उसको क्रिएट कर रहा है, सिर्फ इस एक्स को छोड़ के। हाँ तो बस अगर किसी भी तरह मैं इस एक्स को हटा दूं मेरा काम बन जाएगा, बाद बाकी तो सब डिफरेंट वैल्यूज है। तो एक्स को हटाने का एक ही तरीका था कि मैं इसको, मतलब मैंने पहले इसको भी करके देखा, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इसको, लेकिन फिर था कि क्योंकि कॉस इनवर्स 1/x टाइप का कोई इस टाइप का कोई फॉर्मूला होता नहीं है कॉस इनवर्स में, तो इसको कॉस में चेंज करना फायदा नहीं देगा, तो मेरा फायदेमंद होगा कि मैं इसको साइन में चेंज कर दूँ कॉस के बदले, ताकि हो सकता है मतलब एक तुक्का टाइप का, मतलब ऐसा होता है ना कि मुझे थोड़ा सा ये अपने रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना कि अच्छा चलो एक बार करके तो देख लें, कम से कम क्या पता एक्स कट जाए कहीं से, तो बस करके देख लिया, आ गया यहाँ से एक्स कट रहा था तो बस बात खत्म हो गया। जैसे ही यहाँ दिखा ना कि एक्स, बस बहुत ज्यादा खुशी हो गया, वाह एक्स तो आ गया कम से कम, चलो एक्स तो हटेगा तो वहां से फिर एक्स हट गया। वैसे अगर तुम लोग को कोई तय तरीका है तो वो सेंड कर देना वो ग्रुप पे, तो यार जैसे इससे भी बन गया। चलो यही तक पता चला अभी तक। चलो कोई नहीं, सेव कर लेते हैं इसको। बिना सेव या सेव करता है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन जो था उस पे आते हैं। फिर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। ये क्या हो गया? हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ हाँ भाई। भैया। ये हुआ हम्म कैसे किया इसको, वही जो अभी तक पढ़े थे। कैसे मतलब मुझे बताओ, वन का पावर इंफिनिटी का फॉर्म है तो उसका फॉर्मूला लगा दिए। क्या क्या ई फिर टू से द बोला, पावर, क्लियर नहीं है आवाज। भैया वो 1 टू द पावर इन्फिनिटी है तो उसका एक फॉर्मूला होता अच्छा है, ई टू द पावर 1/x इंटू एल एन, और जो आर्गुमेंट लॉग, है वो। लॉग लेके किया क्या इसको? हाँ वही। That's a good thing। फिर उसमें एक्सपेंशन यूज कर दिया तो आ गया। चलो एक तरीका मैं बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है, मतलब देख के मजा आएगा तुम लोग को शायद। एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, ठीक है, तो a1x हाँ a2x को टेंड करेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि एक्स पे पावर किसी पे पावर जीरो क्या होता है, 1। 1 होता है। तो सोचो अगर कोई दो नंबर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो उनके पावर्स भी क्या होंगे, आई थिंक पॉजिटिव, हम्म क्योंकि ऐसे तो एक्सपोनेंशियल निगेटिव के लिए तो डिफाइन ही नहीं होता तो ठीक है, अगर दो नंबर इक्वल होते हैं तो उनके एम उनके जीएम के बराबर होती है, हाँ वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू a1 a2 पे पावर x/2। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, a1x प्लस a2x बराबर 2a1 a2 x/2। तो हम इसको इसके जगह लिख सकते हैं यहाँ पे, जस्ट राइट देयर, क्या बचेगा a1 a2, क्योंकि 1/x है तो x कट के 2 बच जाएगा, 1/2, ये x से कट गया ये वाला x से, फिर उसी तरह इसमें भी कट जाएगा, 2b1 b2 1/2 1/x 1/x, कट गया, क्या बच गया, बना। हाँ। सबको समझ में आया मैंने क्या किया? भैया ये जहाँ जहाँ पे एक्सटेंडिंग टू जीरो होगा वहाँ लगा सकते हैं ये चीज। जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि दो वैल्यू सेम ही आ रही हैं, मैंने किस चीज़ का यूज किया बेसिकली, ए एम बराबर सी एम का, ये और एक कब वैलिड होता है, जब सारे नंबर्स क्या होते हैं a1 बराबर a2 बराबर इक्वल। a3 और ऑल आर ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिर्फ नहीं गया तो वो वाला तरीका भी सही है। बाद बाकी वो तुम लोग ने जो बोला कि 1 पे पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। टी वाला से भी, तो ये शायद 1 पे पावर इंफिनिटी वाला केस है ना। हाँ ठीक है, अगर नोट्स करना हो, नोट करना हो तो कर लो, द पीडीएफ। ओके ओके। तो पीडीएफ नहीं आएगा ना इसका, इसलिए
स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले ली। मैं किसी से पूछता हूँ। हंसिका, हंसिका समझ में आया? हाँ भैया। अर्पित, हाँ भैया आगे। अर्पित एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर देना, ठीक है? इंटीजर्स का सम क्या, रैशनल नंबर या इंटीजर? सर भैया भैया फिर से क्या बोलिए। बोले, आवाज कट गया था। इंटीजर को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, तो उसका सम रैशनल नंबर होगा या इंटीजर होगा? इंटीजर होना चाहिए। क्लियर हुआ क्वेश्चन अर्पित? हाँ भैया। भैया आपका आवाज कट जा रहा है बीच में। उसका नेटवर्क इशू है क्या? अच्छा चलो कोई नहीं, तुम मुझे लिख के बोल दो, अगर नहीं हो रहा तो यू कैन चेक। क्योंकि आपका आवाज कट गया। भैया आपका कट रहा है बीच बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, शायद नेटवर्क इशू है मेरा। उसने आंसर, मतलब तुमने आंसर दिया क्या अर्पित? यार तुम लोग लिख के ही बोल दिया करो यार, तो वैसे अगर हो रहा है तो। अच्छा अब आवाज आ रही है क्लियर? हाँ भैया। ठीक है। हाँ अर्पित, हाँ भैया क्या होगा उसका आंसर? इंटीजर होना चाहिए। हंसिका, हंसिका तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा अभी? ऋषभ, भैया आप जो क्वेश्चन पूछे वो पूरा कट कट के आ रहा है आपका, बस सुन नहीं पाती। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया, हाँ तो मैं ये पूछ रहा था ना कि जैसे दो इंटीजर्स का सम रैशनल नंबर होता है या इंटीजर होता है? इंटीजर। ठीक ठीक रैशनल भी होता है। अरे एक बार ही बोलना था, मैंने भी तुम्हें नहीं पूछा यार, क्यों बोल रहे? आई एम जस्ट, अच्छा चलो अस्मिता बताओ। इंटीजर होता है। अच्छा ठीक है, चलो अरविंद। भैया होता तो इंटीजर, लेकिन 1 + 2 + 3 टू इंफिनिटी तो -1/12 आ जाता है। फिर से एक बार बोलना, आवाज तुम्हारी शायद धीमी आ गई, बहुत ज्यादा स्लो आई। भैया होता तो इंटीजर ही है, लेकिन 1 + 2 + 3 अप टू इंफिनिटी -1/12 आ जाता है। ये सब कहाँ से कर लिए तुम लोग? 1 + 2 + 3 इन्फिनिटी -1। रामानुजन वाला। रामानुजन। अच्छा, प्रूफ पता है उसका? हाँ भैया, एक जो सीरीज आता है 1 - 1 + 1 उसके 2 + 1। तुम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत खराब पढ़ा है, इसका मतलब यार दोनों होता है। रैशनल ही तो रैशनल्स के पार्ट ही तो इंटीजर होते हैं। वही भैया तो आप बोल पी मेरे बाई से क्यू नहीं किस फॉर्म में पूछिए। लिख सकते हैं? क्या बोले? पी बाई आप क्यू के मुझसे फॉर्म नहीं में। पूछिए भैया। एक कोई बोलो, एक कोई बोलो। भैया आपने मुझसे नहीं पूछा। नहीं 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 नहीं, जिसने भी जवाब दिया मैं सबके बारे में बोल रहा हूँ। मैंने मैं सिर्फ, वही बोला था कि दोनों होगा। हाँ कल मैंने यही क्वेश्चन 10th वालों बच्चों से पूछा था, 10th में पढ़ा रहा था ना, तो यही बच्चे पूछा था। ये पता है क्वेश्चन कहाँ आया? मेरे बोर्ड के क्वेश्चन में आया था, प्री बोर्ड में आया था, तो आई थिंक पूछ लो। रैशनल नंबर, जैसे नंबर सिस्टम तुम लोगों ने पढ़ा होगा, तो सबसे ऊपर कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके दो पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी, बाउंड्री है। ठीक है? रियल एंड इमेजिनरी, रियल के फिर कितने होते हैं? रैशनल एंड इरेशनल। इरेशनल। और रैशनल के कितने पार्ट होते हैं? इंटीजर्स, रैशनल के इंटीजर्स एंड नॉन इंटीजर्स, ठीक है?
और इंटीजर्स के फिर पार्ट होते हैं नेचुरल, होल नंबर, निगेटिव नंबर्स, जो भी बोलो तुम लोग, जो भी होगा। तो रैशनल दो इंटीजर का सम भी तो रैशनल होगा, क्योंकि रैशनल्स के सम है, तो दो इंटीजर का सम मतलब दो रैशनल का सम, रैशनल। ठीक है ना, छोटी छोटी चीजें जो ना कभी कभी कंफ्यूज कर देती हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बहुत अच्छे अच्छे समय पे कंफ्यूज, क्योंकि देखो अभी जैसे कुछ कुछ बच्चे बोले, कुछ कुछ नहीं बोले, बट जब एग्जाम का प्रेशर होगा ना तो सब बहुत बच्चे इसमें भी फंस जाते हैं कि क्या होगा, रैशनल क्या होगा या इंटीजर होगा। इसे छोटी छोटी चीजों को भी थोड़ा सा अंदाज मतलब अति नहीं करना, सब कुछ लग के चलना है। चलो बहुत अच्छा। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे बढ़ो। हाँ भाई, सिंसियर हो रहा है। ये बात कौन सा क्वेश्चन दिया था? ये वाला हुआ था। भैया नहीं इसका मतलब प्रूफ तो नहीं आया, लेकिन इसका जो एक वैल्यू आया, जो वैल्यू रख के देखे तो सब में वैसा आ रहा था, तो अच्छा, वैसे पता चल गया। भैया इसमें बस एक ही दिक्कत आ रहा था, f(1) नहीं निकल रहा था। मेरा f(1) निकल जाता तो फिर आ जाता। एफ एफ तो वन वन ही हो रहा। f(1) 1 ही हो रहा था ना? हाँ बात तो भैया। सही है, f(1) 1 ही हाँ होगा। तो भैया तब बन जाएगा अगर आ रहा है वैसे तो। मेरे ख्याल से तुम लोग को अंतिम में ये बना होगा, आई थिंक। भैया इसमें ये कह रहे थे भैया, हाँ बोलो बोलो। इसमें एफ वाई, बस वाई को ना वो कभी 1/2 और 2 में ऐसे कर रहे थे, तो उसमें आ जा रहा था मुझे। अच्छा अच्छा, एफ एफ टू इज इक्वल टू 1/2, एफ 1/2 इज इक्वल टू 2, ऐसा आ रहा है, यानी मतलब एफ एक्स तुम्हें वैल्यूज कुछ कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए आ जा रही थी, है ना? सबके लिए वैसा आ जा रहा अच्छा, मतलब जितने भी तुम वैल्यूज रख रहे थे सबके लिए आ जा रही थी। था। हाँ, सेम ही ऑर्डर सीक्वेंस या पैटर्न में आ रहा था। ये अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है शायद इसका। अच्छा, चलो अरविंद, मुझे थोड़ा सा अति करो तो, वॉलंटियर करो इसमें क्या करना है। भैया मैं ट्राई कर रहा था, अभी तक नहीं बना इससे। अच्छा तो मुझे वॉलंटियर करेगा? हाँ, हाँ बोलो क्या करना y को हम लोग पहले 1 से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है। 1 से सब्स्टिट्यूट इज करो इक्वल टू एफ एक्स। हाँ, तो हम लोग अगर दोनों कंपेयर करें तो f1 इज इक्वल टू 1 कह सकते हैं ना। f(1) इज इक्वल टू 1। हाँ, एफ एक्स इंटू f1 है ना अंदर में, यार राइट एक्स और लेफ्ट एक्स से साइड। कट जाएगा ना अंदर का जो है वैल्यू। तो तुम ये कह रहे हो कि चूंकि f(x)(1) है, f(1) है इज इक्वल टू f(x) है, तो वह इसलिए तो तुम ये कह रहे हो कि ये 1 हो जाएगा, क्योंकि इधर 1 मल्टीप्लाइड है, तो तुमने इसे कंपेयर कर लिया इसको। हाँ हाँ भैया। अच्छा तो एक चीज ये भी मान सकते हैं, क्या इसका कंट्राडिक्शन आ सकता है? किसने सोचा? और ये 1 1 फंक्शन होगा तभी ना ऐसा वैल्यू। हम्म, वही बात सही, इसलिए उसने सही बोला। इफ दिस इज 1 1 फंक्शन देन ओनली दिस इज ट्रू, अगर नहीं है तो क्या कहेंगे? इफ दिस इज पीरियोडिक, लेटर सपोज f(1) जो है वो तुम्हारा क्या आ गया, ऐसे मान लेता हूँ f(x), ऐसे साइन फंक्शन तो है नहीं, मैं ये नहीं कहता कि f(x) साइन फंक्शन है या कुछ इस टाइप का फंक्शन है, बट ऐसा कोई फंक्शन हो गया जिसमें कि f(1) 2 है तो f(2x) बराबर x आ रहा है, लेटर सपोज दिस टाइप ऑफ फंक्शन ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ये, एंड वी गेट f(1) इक्वल टू 2, तो फिर ऐसा तो वैलिड नहीं होगा इसमें, इट इज नॉट नेसेसरी। तो पहले तुम्हें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दिस इज 1 1 फंक्शन, देन ओनली यू कैन शो दिस पार्टिकुलर थिंग। यस भैया। और कुछ आगे कुछ फिर अच्छा चलो ठीक है, एक समय मान लेता हूँ, चलो तुमने ये मान लिया, अब आगे बताओ क्या करना है इसमें। भैया आगे का बस वैल्यू पुट कर रहे थे, वही कंपेयर कर दे रहे थे, तो वही आते जा रहा था उसी पैटर्न में। ओके, इसमें x 0 डाल सकते हैं, क्या 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 x2 0 के ठीक है, बराबर डाल सकते हैं। f(0) बराबर f(0) बाय y, तो y बराबर 1, लाइक दिस।
यस तब ये इन्फिनिटी चल जाएगा वैसे। नहीं नहीं, ये दे रखा ना y नॉट इक्वल टू 0 टाइप का। भाई मेरे जो मैंने पैटर्न निकाला था उसके अकॉर्डिंग अच्छा अच्छा, x इज इक्वल टू 1/x आ रहा था इसलिए। तब तो x0 पुट ही नहीं कर सकते। भैया लेकिन यस अगर एफ ऑफ जीरो अगर जीरो हुआ तो f ऑफ 0 अगर 0 हुआ तो ये फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r। तो अगर y बिलोंग्स टू r होना है देन f0 मस्ट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y को r से बिलोंग होना है देन f0 मस्ट बी इक्वल टू यस 0। कर सकते हैं ना ऐसा? तो चलो तुम्हें हाँ भाई। f0 इक्वल टू 0 तो आ गया, ठीक है। अगर मुझे ये प्रूफ करना है तो x इन्फिनिटी रखने पे भी तो 0 ही आएगा, क्योंकि अगर इन्फिनिटी होगा तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। हाँ भैया। और अगर f इन्फिनिटी रख रहा हूँ, चलो ठीक है इन्फिनिटी छोड़ो, x को 0 रख लो एक समय के लिए, इस वाले एक्सप्रेशन में x को 0 रखते हैं। f0 इंटू f इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। यहाँ से कुछ कंट्राडिक्शन भी आ रहा है क्या इसमें? इज देयर एनी कंट्राडिक्शन? हाँ हाँ भैया f0 0 नहीं हो सकता ना। मान लेते हैं ना एफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 है, लेट अस सपोज कांस्टेंट फंक्शन है, देन इट कैन बी वैलिड। हाँ तब तो स्पेशल केसेस आ रहे हैं। तो ठीक है, मैं अपना बताऊं, किसी को और कुछ बोलना है इसमें? अगर किसी को और कुछ बताना है तो बता दो, नहीं तो मैं अपना फिर शुरू करूंगा। सोचो, चलो मैं 5 मिनट और देता हूँ तुम लोग को सोचने के लिए, थोड़ा सा सोचो 5 मिनट में क्या करना है। ये एक बच्चा मिसिंग कौन है? हर क्लास में बीच में एक बच्चे मिस हो जाते हैं इस क्लास, ऐसा क्यों? नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, एक का प्रॉब्लम। अच्छा, किसी ने फंक्शनल इक्वेशंस मतलब फंक्शनल्स पढ़ी है क्या ओलंपियाड के लिए? फंक्शंस को ओलंपियाड के लिए? एक बुक आता है वो थोड़ा सा पढ़ना है बस। अच्छा, कॉचीज वगैरह पढ़ी होगी तुमने? कॉचीज फंक्शंस ऐसा कुछ पढ़ा है कभी? थोड़ा सा पढ़े। अच्छा, वैसे इसका यूज नहीं है इसमें, बट आई एम जस्ट इंस्यूमिंग दैट अगर तुम लोग जानते होगे तो कुछ भी अच्छी चीज है। तो ये सर ने नहीं पढ़ाया फंक्शन चैप्टर में कॉचीज फंक्शन? ऐसा तो कुछ सुनी नहीं। भैया एग्जांपल देंगे तो शायद नाम से नहीं याद आ रहा। जैसे अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है तो फंक्शन एफ एक्स क्या होता है? आप ये तो ये बताएं। हाँ ये नेक्स्ट बता। स्टेप है इसी से हाँ भैया कॉची। ये बता दो। चलो मैं अपना बताता हूँ। देखो, इसमें क्या है ना बेसिकली। इसमें y को सिर्फ फंक्शन ऑफ x सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, पहले एक्स को 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। एफ ऑफ 1, सॉरी आई एम सॉरी, एफ ऑफ 1। अब सोचो, फिर y के जगह एफ ऑफ y को सब्स्टिट्यूट कर दो, y के जगह एफ ऑफ y रख दो, ठीक है। एफ ऑफ
एफ ऑफ वाई, कितना हुआ वाई, 1 2 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ वन। अब मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने ये क्यों सोचा, ऐसा क्यों सोचा ये मैं बता दूँ। एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ये हो सकता है, तो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस विद दिस। समझ में आया मैं क्या किया? हाँ एफ ऑफ भाई। वाई को इसे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ वन बाय वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ वन बाय एफ ऑफ वाई। ठीक है, समझ में आया? हाँ अब भाई। सोचो इस इक्वेशन में क्या करो, x को 1/y से सब्स्टिट्यूट कर दो और y को 1 से। इसमें x को किसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 1/y 1 से। by 1। तो व्हाट विल वी गेट? 1/y इंटू एफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/y इंटू 1, ऐसा बनेगा हाँ। क्या? ये यही है, इज दिस बस सब्स्टिट्यूट दिस, विल गेट एफ ऑफ 1/y इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाय एफ ऑफ y, मल्टीप्लाई दिस, we will get f of 1/y into f of y is equal to f of 1। ठीक है, हाँ। अब अगर मुझे ये मालूम है तो एक समय के लिए मैं y को 1 पुट करता हूँ, क्योंकि ये दिस वी हैव प्रूव दिस। अभी तक हमने ये प्रूफ नहीं किया, वी हैव प्रूव दिस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है कि कैसे हुआ अभी या अचानक कैसे हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जस्ट पुट y is equal to 1 in this equation, we will get f of 1 square is equal to f of 1, which implies either f of 1 is equal to 0 या f of 1 is equal to 1। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ। अगर मैं ऐसा सोचूं कि f of 1 0 है, तो वी कैन से दिस, यहाँ से मैं ये कर सकता हूँ ना कि f of y इज ऑलवेज 0। ठीक है, f of y इज ऑलवेज 0, तो यानी कि हाँ मैं भाई। इसके अंदर कुछ भी रखूं, फंक्शन के अंदर कुछ भी रखूं, इट विल बी 0, इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा आ जाएगा ना। सोचो कुछ भी मैं रख रहा हूँ ये 0 आ जा रहा है। एक्स, एफ ऑफ एक्स को एक समय के लिए एक्स मान लूँ, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसके जगह एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दूँ, लेट अस सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो आई विल फाइंड दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक समय के लिए मुझे क्या एक कंट्राडिक्शन आएगा ना कि एफ ऑफ एक्स अगर 0 आ जा रहा है, इसका मतलब दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। यहाँ से मुझे कंट्राडिक्शन एक आया कि अगर एफ ऑफ 1 0 है, तो फिर मैंने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखा तो मुझे ये पता चला। अब अगर मैं एफ ऑफ 1 ले लूँ तो ये प्रूफ हो गया, ऐसा है कि ये प्रूफ हो गया। अगर मैं वन लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एफ ऑफ 1 को अगर मैं 1 मानूँ, यहाँ से मेरे पास एफ ऑफ 1 की 2 वैल्यू जाएंगी, या तो 0 या 1। 1 लूंगा तो दिस विल प्रूव दिस पार्टिकुलर थिंग, एफ ऑफ 1 इज इक्वल एफ ऑफ वाई टू एफ ऑफ वाई 1/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं एफ ऑफ 1 को 0 ले लूँ, मैं एक बार फिर से कंट्राडिक्शन प्रूव करता हूँ, मुझे लगा शायद तुम लोग समझे नहीं। अगर मैं एफ ऑफ 1 को 0 ले लूँ एक समय के लिए, ठीक है, तो क्या कंट्राडिक्शन आएगा? किसी को समझ में आ रहा है यहाँ से कंट्राडिक्शन कैसे आएगा, या व्हाट इज फॉल्स इन दिस पार्टिकुलर थिंग कि मैं एफ ऑफ 1 0 क्यों नहीं ले सकता? सोचो, एफ ऑफ 1 में 0 क्यों नहीं ले सकता? मैं तो क्वेश्चन में दिया हुआ प्रूफ डेटा, अगर 0 ले लेंगे तो वहाँ पे भी 0 ही हो जाएगा। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन से क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ वाई इंटू एफ ऑफ 1/y इज इक्वल टू 0, यानी 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब इसमें से कोई एक पक्का 0 होगा। हाँ। अब ऐसा सोचो, दोनों एक ही तो चीज है, बस अंतर क्या है, एक 1/y एक y। अगर मैं 1/y सब्स्टिट्यूट कर दूं y के जगह, तो आई विल गेट एफ ऑफ 1/y इंटू एफ ऑफ y। अगर 1/y सब्स्टिट्यूट कर दूं y के जगह, तो भी ये 0 होगा। तो एक समय के लिए क्या होगा कि फंक्शन ही क्या हुआ, 0। फंक्शन ही क्या हो गया, 0, यानी कांस्टेंट फंक्शन हो गया। ये फंक्शन कांस्टेंट ही तो हो गया ना। और हाँ, कांस्टेंट फंक्शन में बुराई क्या है? नहीं भाई, मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना, कांस्टेंट हो गया तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी ये हमेशा 0 है, और ये भाई 0 इसका प्रूफ, जो प्रूफ दिया हुआ वो भी तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, फिर ये हमारा प्रूफ नहीं होगा ना। तो नहीं, भैया ऐसा अगर नहीं है, नहीं हमको अपन, वैल्यू निकालना रहता, अगर प्रूफ दैट का क्वेश्चन नहीं रहता तो। हाँ नहीं वो मैं समझ रहा हूँ, वो अपन प्रूफ डेट को क्लेम नहीं कर सकते कि वो गलत हो जाता है, हमें खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि हमने जो निकाला वो गलत है। कभी भी क्वेश्चन में जब प्रूफ कुछ करने को देता है ना, उसका यूज नहीं कर सकते हम लोग क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना।
उस दिन परसों परसों एक बच्चे ने ही तो बोला था भैया हमने उसी का कंडीशन अप्लाई भाई कर दिया। यहाँ पे तो यूज कर सकते हैं, जीरो वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा तो डायरेक्ट वन ही होगा, एक ही वैल्यू। नहीं वही तो हमें, यही तो क्वेश्चन का मजा है ना कि तुम्हें दोनों आया, तुम्हें कंट्राडिक्शन पैदा करना पड़ेगा कि ये नहीं है, देन ओनली दिस। ओलंपियाड्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना इस टाइप के, और जिसने की है शायद तुम लोग में उसको पता होगा कि जो कंडीशंस निकल के आते हैं तो तुम्हें कंट्राडिक्शंस भी दिखाना पड़ता है कि व्हाई दिस इज नॉट वैलिड। वहाँ उसकी मार्क्स भी होती है, व्हाई दिस इज नॉट वैलिड एंड व्हाई दिस इज ओनली वैलिड। वैसे ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन ये मानता हूँ, बट ठीक है क्वेश्चन अच्छा लेवल का भी है, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। अब तो हमें पहले ये कंट्राडिक्शन प्रूफ करना पड़ेगा कि F1 जीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर F1 जीरो नहीं हो सकता तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। अगर F1 जीरो है तो मैंने यहाँ का यूज करके एक चीज तो कह सकता हूँ ना कि ये तो मेरे लिए वैलिड है, क्योंकि ये तो मैं निकाल रखा हूँ, ये तो मैंने निकाल दिया, हाँ ठीक है। तो अगर मैंने ये निकाल दिया तो मेरे लिए ये भी सही है, ठीक है। तो एफ ऑफ वन जीरो हो जाएगा। हाँ, और कुछ हो सकता है क्या? अगर मैं वहां से वन रखूँ एक्सपोज F(y) इज इक्वल टू F(1/1) जीरो हो जाएगा। भाई यहाँ पे हो सकता। हाँ हाँ बोलो। नहीं नहीं, कॉन्स्टेंट फंक्शन आ रहा है तो उससे। y इज नॉट इक्वल टू जीरो तो दे रखा है, बट y फंक्शन का वैल्यू तो x इंटू F(y)। अच्छा देखो, सेकंड वाले से तो आंसर तो आ गया, सेकंड वाले से आंसर अपने को आ रखा है, बट बस एक ये कंट्राडिक्शन प्रूफ हो जाए ना तो हम लोग थोड़ा सा और क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन पे। बाद में कि क्वेश्चन का प्रूफ कंप्लीट है यहाँ तक, बट अगर हम वो कंट्राडिक्शन एक बार कर देना तो और हम लोग को अच्छा लगेगा कि अच्छा हमने कंप्लीट प्रूफ कर लिया फिर इस क्वेश्चन को। कंट्राडिक्शन वन, वन तो चलो ठीक है, हम एक चीज कह सकते हैं कि दिस इज वैलिड फॉर नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ऐसा कुछ होगा। दिस इज वैलिड फॉर नॉट नॉन कांस्टेंट फंक्शन, हमें सिर्फ नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया तब तो फिर शायद ये वैलिड नहीं होगा। हाँ तब ऐसा कहेंगे, यहाँ से ऐसा कह सकते हैं बिकॉज इफ F(1) इज इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज F(x) इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से तो हम ये कह सकते हैं इफ F(x) इज इक्वल टू जीरो देन दिस इज नॉट वैलिड। ओके, बिकॉज दिस हाँ comes from भाई। a constant function, and if F(1) is equal to 1 then we can say this is valid, because then we can't say that is whether it is constant या not, क्योंकि फंक्शन ही कांस्टेंट आ गया तो फिर इस आइडेंटिटी का भी कोई मतलब रह नहीं जाएगा। सोचो अगर फंक्शन ही कांस्टेंट आ गया तो इस आइडेंटिटी का क्या मतलब रह जाएगा फिर? अगर कोई, सॉरी आइडेंटिटी बोलता हूँ, जो भी ये टाइप का इक्वेशंस दे रखा है, सॉरी फॉर वर्ड आइडेंटिटी, आइडेंटिटी गलत होगा यहाँ बोलना। ये जो इक्वेशन हमें ये दे रखा है ना, तो इस इक्वेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा कि द फंक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। तब तो कोई भी टाइप का इक्वेशन इस फंक्शन को प्रूफ करेगा ही करेगा। तो बस हमें क्या करना है कि हमें ऐसे फंक्शंस के लिए वैलिड करना है जो कि नॉन कांस्टेंट फंक्शन के लिए वी कैन प्रूव दिस। समझ में आया क्या मैंने बोला? हाँ भाई। सब एक बार बोल दो। अर्पित? भैया लेकिन यहाँ पे हम लोग जो नॉन कांस्टेंट किए वो तो आप हेल्प लिए इस इक्वेशन का, लास्ट वाला इक्वेशन का। नहीं नहीं, मैंने इसका हेल्प लिया। भैया तो फिर कॉमा देके लिखा आना चाहिए ना वहाँ पे कि f(x) इज नॉट अ कांस्टेंट फंक्शन। हाँ वो मुझे भी एक लग रहा है कि एफ एक्स को ना नॉन कांस्टेंट यहाँ लिख देना चाहिए था, आई थिंक एफ एक्स को नॉन कांस्टेंट लिखना होना चाहिए था यहाँ पे, क्योंकि अगर नॉन कांस्टेंट नहीं होगा तो हमें फिर यहाँ से कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा ना एक, क्योंकि वो जीरो भी तो हो सकता है फिर। तो ठीक है, वो हमें वो थोड़ा सा एम्बिग्यूटी मुझे भी लग रहा है। वैसे मैं थोड़ा सा और चेक कर लूंगा इस चीज़ में कि कहीं कुछ क्वेश्चंस में मिसिंग है या फिर करेक्शन होगा क्या, ठीक है। अच्छा सबको समझ में आया ना कि मैंने प्रूफ कैसे किया, कि मैं एक बार फिर से समझा दूँ? बस समझ आ गया, लेकिन अगर इस हम्म। टाइप का दूसरे टाइप का क्वेश्चन मिलेगा इस पैटर्न में तो उसको कैसे हैंडल करेंगे?
अचानक से समझ नहीं आता, ये बहुत ट्राई की थी इसमें पर ऐसा टाइम नहीं किया तो बना नहीं। नहीं देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना इसमें, दे आर रियली गुड क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। इसमें जितने भी तरह तरह का क्वेश्चन आप कीजिएगा ना, उतना ही आपको इसमें मतलब आपका इसमें उतना ही ज्यादा ग्रोथ बनेगा, आप उतना ही ग्रिप कर पाएगा इस टॉपिक को। तो आप क्वेश्चंस ढूंढना शुरू, मतलब अगर आपके पास कहीं से क्वेश्चन मिले तो ट्राई करो इस क्वेश्चन को, जहां इस से टाइप का क्वेश्चन जल्दी मिले। क्वेश्चन नहीं मिलता। पियर्सन का ना बुक आता है आईटी फाउंडेशन का, मिश्रा करके कोई है उनका राइटर, आई डोंट नो पूरा नाम क्या है, कुछ आईटी फाउंडेशन करके आता है, उसमें एक पूरा सेक्शन है इस पे। लेकिन आईटी फाउंडेशन तो क्लास 10 तक ही रहता है। यस सर, यस भैया। फाउंडेशन मैंने गलत बोल दिया, फाउंडेशन नहीं बोलना चाहिए था, आईटी के लिए, मतलब प्रिपरेशन फॉर आईटी। नया उनका आया, नया बुक आया है, तो उसमें देखना। वो उसमें पूरा एक सेक्शन ही दे रखा है फंक्शनल इक्वेशन पे, तो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। बाद बाकी अगर तुम लोग को जरूरत है तो आई हैव, मेरे पास एक किताब है, एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, नाम सुना है? यस हाँ भैया है। भैया। एक्सकर्जन इन मैथमेटिक्स, वो मैं अगर क्वेश्चन मिलेगा तो मैं भेज दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन सबको समझ में आया, आगे बढ़े। हाँ भैया। तो आगे चलते चला के क्वेश्चन, भैया बाकी का जो इमेज था वो कोई दूसरे फॉर्मेट का था, इसलिए वो इसमें नहीं आ रहा है। इसको मैनुअली ओपन करना होगा। अच्छा अच्छा, समझ गया, जिफ टाइप कितना। भैया अभी आपने क्या बोला, वो डिस्कनेक्ट हो गया मेरा। नहीं नहीं, भी कुछ नहीं बोला मैंने। वो आईटी फाउंडेशन के बाद अच्छा, वो उसमें बुक। ना आईआईटी फाउंडेशन की जो बुक है ना, हाँ पियर्सन की, हाँ चला गया ये, हाँ उसमें तुम्हें एक पूरा सेक्शन मिलेगा ये वाला। भैया उस बुक का एग्जैक्ट नाम आप भेज दीजिएगा मेरे को। एक मिनट, लेट मी सर्च, तब तक ये क्वेश्चन बना तो लोग से मैं सर्च करके तुम्हें व्हाट्सएप कर देता हूँ। ये क्वेश्चन बना था। हाँ भैया ये बन जाएगा। ट्राई नहीं किया अभी तक, एक सेकंड भैया। चलो तब तक मैं बुक भेजता हूँ। हाँ, जैसे वो ना मुझे वॉलंटियर करो, इस क्वेश्चन में क्या करना है बोलो। भैया जो फॉर्मेट हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में एफ ऑफ हम्म प्लस की, तो हम्म, जो हम लोग को प्रूव करना है उसको उस फॉर्मेट में पहले लाएंगे। अच्छा ठीक है। फिर वहाँ पे टू का पार्ट के है तो उसको हम लोग लिख देंगे टू का पार्ट ए माइनस टू का पावर आई प्लस टू का पावर आई। प्लस टू का पावर, ऐसा कुछ। हाँ भैया। ठीक है। और फिर ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा टू का पावर के माइनस टू का पावर आई
वहाँ पे बस 2 का ऐसा पावर k माइनस 2 का पावर i रहेगा। यहाँ पे हाँ, -2 का पावर k प्लस 2 का पावर i। कि 2 का पावर q माइनस 2 का पावर i p है, 2 का पावर i q है। अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वो समझ गया मैं, बस यही ना, उसका यही करना है ना, ये 2 का पावर k बाई 2 का पावर i ऐसा करके, हाँ भैया, -1। और उसके बाद दिस इज लेस देन 2 का पावर k माइनस i, ऐसा कुछ। तो -1 भी आएगा, 2 का पावर k बाई 2 का पावर i, तो फिर -1। हाँ, आवाज क्लियर तो आ रही है। चलो मैं तुम्हें एनोनेशन ऑन कर दिया, तुम लिख दो एक बार, मुझे सुनाया अच्छा से नहीं रहा इसमें। एनोनेशन ऑन है ना तुमको? हाँ भैया, एनोटेशन ऑन है। ठीक है ठीक है, तुम करो यहाँ पे, तुम लिख दो। जैसे 2 का पावर k माइनस 2 का पावर i बाई 2 का पावर i आ जाएगा अच्छा अच्छा, इसका अब मैं लेस देन इक्वल टू में। उसके बाद फिर हम लोग इसको एक्सपैंड कर देंगे तो फिर वो एक जीपी आ जाएगा। तो अच्छा। फिर वो कुछ इस टाइप का आएगा लास्ट में। और फिर इसमें जैसे जो समेशन है उसमें हम्म, i इक्वल्स टू k जब आएगा तो फिर जो वैल्यू हो जाएगा f ऑफ 2 का पावर k माइनस f ऑफ 2 का पावर k, तो वो तो जीरो हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे समेशन को चेंज करके i इक्वल्स टू 1 से k माइनस 1 भी कर सकते हैं। हाँ हाँ फिर हाँ, उसका यूज करेंगे तो फिर लास्ट में ये चीज आ जाएगा ऐसे करके, 2 का पावर k माइनस 1 माइनस k। उसके बाद फिर जो 2 का पावर k का एक्सपेंशन होता है वो लगा देंगे, तो फिर उसका जो सेकेंड टर्म रहता है वो kc2 रहता है, हम्म। फिर उससे प्रूव हो जाएगा। अच्छा, सबको समझ में आया ये तरीका? एक बार मैं बता देता हूँ, देखो उसने क्या किया ना, बेसिकली उसने जैसे इसको है ना f(2k), उसको इसने लिखा f(2k -2i प्लस 2 पे पावर i, ठीक है, माइनस f(2i). अब उसने इसको p माना और इसने q माना, ठीक है, इस लेस देन इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 पे पावर k माइनस 2 पे पावर i बाई 2 पे पावर i टाइप, ठीक है, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 पे पावर k, और फिर उसने क्या किया, 2 पे पावर माइनस i बाई 2 पे पावर i -1, ठीक है, आई थिंक। हाँ भैया, इसके बाद इसको उसका पार्ट k माइनस आई लिख देंगे, उसके बाद फिर उसमें उसको एक्सपैंड करेंगे तो एक जीपी दिखेगा। ठीक है, तो उसने फिर इसको ऐसे एक्सपेंड कर दिया, एंड उसको ये -1 के बाद टाइम के टाइम्स जुटा होगा तो वो के पहले लिख देता हूँ माइनस के, ठीक है, उसने इसमें समेसन लगा दिया, तो इसमें क्या बना होगा, 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर 2 टाइप 2 पे पावर k-1, ये टाइप का जीपी बना, ठीक है। फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 पे पावर k-1 -1 इंटू 2 माइनस के, ठीक है। उसके बाद दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर k-2 माइनस के, ठीक है। अब जब ऐसा बना तो फिर इस जीपी को मैंने ये जोड़ दिया, ठीक है, इस जीपी को जोड़ के मैंने ये लाया। उसके बाद उसने 2 पे पावर के को एक्सपेंड किया, जैसे कि 2 पे पावर के को ले सकते हैं NC0 प्लस NC1 NC के, हाँ एक मिनट रुक जाओ, के है ना, 2 पे पावर के है, एक मिनट रुक जाओ, AC1 KC2 होगा, ठीक है, बस। भैया वहाँ पे हाँ, k माइनस 1 आएगा, यहाँ पे k लिखा है क्योंकि मैंने लिमिट i इक्वल्स टू 1 से k माइनस 1 तक लिया है। I इज इक्वल टू 1 से k-1 तक किया है तुमने। चलो, अगर मैं k-1 तक करूँ तो k तक करते तो फिर लास्ट टर्म तो जीरो ही आ जाएगा, तो फिर k माइनस 1 तक ही एक्सपेंड करते हैं, तो यहाँ हाँ पे हाँ k ठीक है माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, k-1 तो ये -1 और k, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैं इसको करूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, और इसका एक्सपेंशन ये है, तो मुझे क्या फिर आगे होना, KC0 प्लस KC1
तो यहाँ पे के सी जीरो क्या होगा, 1 प्लस के माइनस 1 माइनस के, और यहाँ पे मेरे पास आगे क्या बनेगा, के सी टू के सी के, और ये मेरे पास कट के आ जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसके बाद कह सकते हैं कि फॉर मतलब ये एक्सपेंशन करके समेशन करके ये जो टर्म आएगा मेरे पास। ये लेस देन इक्वल टू KC2 होगा, अच्छा मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू KC2 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन के सी टू और दिस इज के सी टू। हाँ। सबको समझ में आया उसने क्या किया? हाँ भैया। कोई कुछ तो बोल दो। अदवे यस भैया। बहुत अच्छा सोचा उसने, बहुत अच्छा सोचा अरविंद ने। मतलब पहले तो देखो उसने कितना चीज लगाया, ये देखते हैं अपन, ये सोचते हैं उसने कितने चीजों को इसमें अप्लाई किया। पहला तो सिंपल सा इसका ऑब्जर्वेशन आया, यहाँ से ऑब्जर्वेशन आया उसका। आफ्टर दैट ने ये तो खैर इसका यूज किया, ये जो था ठीक है, ओके। फिर उसने समेशन जीपी का मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगाया। आफ्टर दैट ही यूज बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद फिर ये दिखाना कि अच्छा ये, उसके बाद ये सोचो ऑब्जर्वेशन ये करना कि दिस इज के सी टू, दिस इज ऑल्सो गुड थिंग। तो उसने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व, अरविंद ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि अच्छा भैया ये के सी टू है तो मैं इसको फिर करूँ। आफ्टर दैट इट वेरी गुड, इट इज अ वेरी गुड मैटर, वेरी गुड मैटर। एक अच्छे सोच, मतलब ये क्या है ना, एक नॉर्मल सोच है। दिस इज अ नॉर्मल सोच, और नॉर्मल सोच इज द बेस्ट, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि नॉर्मल सोच ऐसा है ना कि जो कोई बच्चा सोच सकता है। अभी जो मैं बताऊंगा ना इसका अप्रोच, दैट इज अ थिंग दैट इज नॉट वेरी वैली, मतलब इतना आसान नहीं है वो चीज़ सोचना, बट ये चीज़ें ऐसी हैं कि आपको सोच में तो आ जाएंगी और आप कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो। दीज थिंग्स आर एग्जीक्यूटेबल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही होगा। तो अगर किसी को ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और अगर किसी को नहीं समझ में आया ये तरीका तो बोलो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ ये तरीका क्या है। क्या कोई है जिसको समझा, मतलब ये तरीका समझ में ना आया हो? चलो तो लास्ट वाला पार्ट एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए, जो के सी जीरो लिए वो वाला। अच्छा देखो, टू पे पावर के का एक्सपेंशन होता है ना, के सी जीरो प्लस के सी वन प्लस के सी टू टू के सी के, कह सकते हैं इसको बाइनोमियल। देखो ये जो अंतिम में वन माइनस के आया ना, माइनस वन माइनस के, ये इस दोनों टर्म से कट जाएगा। एक्सपेंड किए मतलब वही, और उससे काट दिए, ठीक है भैया समझ गए। हाँ बस वही 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 किया बस मैं, ठीक है। ओके भैया। चलो मैं अपना अपना एक और तरीका बताता हूँ। इस क्वेश्चन का वैसे अरविंद के बताने के बाद मेरे पास तीन तरीका हो गया, बहुत अच्छा। दो तरीका मेरे पास था इस क्वेश्चन को करने का, तीसरा तरीका वैसे कान पता चल गया, तो ठीक है। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना थोड़ा सा। इस पी को ना, इस पी को इस तरफ ले आओ। अब चूंकि पी और क्यू दोनों पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो इससे साइन का मतलब ये इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड वी विल गेट एफ ऑफ पी प्लस क्यू माइनस एफ ऑफ क्यू बाय पी, पी इज लेस देन वन बाय क्यू, ठीक है। समझ में आया? दोनों तरफ लिमिट लगा दो, लिमिट पी टेंडिंग टू जीरो। इधर भी लिमिट इस तरफ लिख रहा हूँ, कल लिखना रहेगा, इस तरफ तो लिमिट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ डैश क्यू, मॉड इज लेस देन वन बाय क्यू। यहाँ तक समझ में आया मैंने क्या किया? हाँ भैया। ध्यान से हाँ देखो ये भैया। क्या लिखा हुआ है, एफ डैश क्यू लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इससे मैं एक चीज कह सकता हूँ क्या, कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज, मॉड ऑफ एफ डैश एक्स इज ऑलवेज लेस देन वन बाय एक्स। सिर्फ क्यू को मैंने हम्म, एक्सचेंज कर दिया अपने फायदे के लिए। नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से एफ डैश एक्स मॉड डी एक्स का इंटीग्रेशन इज लेस देन वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। क्योंकि एक्स, ये मैं क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि एक्स पॉजिटिव है, एक्स हमेशा पॉजिटिव याद ही रखा है ना, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूँ, ठीक है। एक्स वन से लेके एक्स टू तक, एंड दिस आल्सो फ्रॉम एक्स वन टू एक्स टू। अच्छा, किसी को ये इनइक्वलिटी मालूम है जो भी मैं लिखूंगा? तुम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रखे हो ना? बेसिक नहीं, अभी इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन चल रहा है। अच्छा कोई नहीं, ये तो बेसिक है, तो ये तुम्हें तो पता होगा ना, ये चीज़ तो पता होगा। हाँ हाँ, तो भैया। इस हाँ। ठीक है, चलो ठीक है। मैं थोड़ा सा एक अप्रोच बता दे रहा हूँ। ये इनइक्वलिटी मालूम है, पता मतलब, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा पास एक ग्राफ है, ठीक है।
अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ का ये क्या है, सोचो ये क्या लिखा हुआ है कि पहले मैंने इंटीग्रेशन किया फिर उसका मॉड लिया, और ये क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव पहले कर दिया मैंने फिर मैंने इंटीग्रेशन किया। तो बताओ ये बड़ा कि ये बड़ा क्या है? राइट साइड वाला पड़ा। तो इनिक्विटी का फील आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ भाई। भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सोचो ये एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एफ एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स होता है। हाँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स x1 x2 दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन लॉन एक्स, x2 बाय x1 लिख देता हूँ एक्चुअली समय के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट कुछ भी? क्या मैं इसको, अगर मैं इसको ऐसा सोचूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ 2 पे पावर k माइनस एफ ऑफ 2 पे पावर i का मॉड। मैंने बस इसमें ये पुट कर दिया, x2 की जगह 2 पे पावर k लिखा और x1 की जगह 2 पे पावर i लिख दिया, बस यही किया। इज लेस देन लॉन ऑफ 2 पे पावर k बाय 2 पे पावर i। समझ में आया? हाँ अब इसको मैं लिख सकता हूँ k माइनस 1 इंटू ln2, इसको लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज किया, बस दोनों तरफ समेशन लगा दो के i से k तक, समेशन ln2 कांस्टेंट आएगा। दिस इज क्या, इसका समेशन इसके बराबर होता है। ठीक है, तो अगर ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है, अगर ये एक्सप्रेशन इससे छोटा है तो ये किससे छोटा है, सोचो ln2 समेशन। भाई वो लास्ट पार्ट से फिर से बताइए ना, समेशन अच्छा, के साथ। यहाँ समझ में आया यहाँ हाँ तक? वो आ गया तो बस मैंने, समेशन लॉन का। अच्छा ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया कि ये प्रॉपर्टी यूज कर ली लॉग वाला, 2 पे पावर k बाय हाँ 2 पावर, इसको लिख सकते हैं। बस मैंने उस समेशन अप्लाई, ये समेशन अप्लाई कर दूंगा मैं। तो ये समेशन क्या बन जाएगा, सोचो ln2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया समेशन के, तो दिस विल इक्वल टू k इंटू ln2। k माइनस 1/2। हाँ, तो यानी यही बन जाएगा। हाँ अब सोचो ln2 1 से छोटा नंबर है कि बड़ा? छोटा। 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 इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है दिस इज लेस देन k इंटू k माइनस 1/2, ये जो वैल्यू है वो इससे छोटा है ना। हाँ भैया। हाँ तो बस यानी कि ये इससे छोटा है और इससे छोटा है ये, इससे छोटा ये है, यानी ये किससे छोटा हो हाँ गया? से- समझ में आया? फिर ज्यादा लंबा नहीं हो गया भैया ये? नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, देखो मैंने ये बोला तो कि अरविंद का जो बताया ना दैट इज बेस्ट, वो सही है क्योंकि वो सोच भी सकते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ है। ये मैं इसलिए सोच हाँ पाया ना, मैं बताता हूँ मैं क्यों सोच पाया, क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन पढ़ रखा है अच्छे से, मतलब पूरा पढ़ रखा है। और ये क्वेश्चन बेसिकली एलसीडी का क्वेश्चन है, लिमिट कंटिन्यूटी डेरिवेटिव का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चूंकि मुझे मालूम है ये क्वेश्चन कहाँ का है ना, तो मैंने इसलिए लिमिट लगा पाया। मुझे मालूम नहीं होता मैं भी कुछ ऐसा ही सोचता, इस टाइप इधर उधर का ही सोचता। तो चूंकि मुझे ये मालूम था ना, क्योंकि मैं जब क्वेश्चन कर रहा था ना तो मेरे दिमाग में था कि ये क्वेश्चन एलसीडी का है, तो एलसीडी का कुछ कॉन्सेप्ट लगेगा, इसलिए मैंने इसको लिमिट्स के थ्रू ही सोचा। देखो ना, सबसे पहले मैंने लिमिट ही अप्लाई करके सोचा, फिर वो बात अलग है कि मुझे पता चलते चला गया अच्छा 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 ऐसा ऐसा कुछ होते जाएगा, तो मैंने ऐसे अप्लाई कर दिया। बाद में की मेथड इज लॉन्ग आई नो, बट ठीक है, एक क्वेश्चन को सोचने का एक और नया तरीका मिला ना। हो सकता है कल के किसी क्वेश्चन में एडवांस में आया कोई क्वेश्चन, तुम्हें ये वाला चीज हेल्प कर दे। तो कोई क्वेश्चन के अगर तुम्हारे पास अलग अलग तरह के है ना, तो सारे तरीके को जानने का कोशिश करो, भले एक किसी को अलग कर दो जो बेस्ट है। ठीक है, तो तीसरा भी बाकी है। तीसरा अभी नहीं बताऊंगा। तीसरा तीसरा ना बस वो क्या करता है वो देखो पहला उसने दो तो ये प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ना, तीसरा वाला ये प्रॉपर्टी यूज ही नहीं करेगा, तीसरा वाला डायरेक्ट मॉड का प्रॉपर्टी यूज करेगा। तीसरा वाला तो थोड़ा सा बता मॉड का दीजिए ना। अच्छा ठीक है, चलो ये समझ में आ गया सबको? एक बार किसी से हाँ पूछ, भाई। हंसिका समझ में आया? स्मिता से पूछा था, स्मिता समझ में आया? नहीं भैया। अच्छा चलो, अच्छा लगा। क्या पिछला वाला प्रॉपर्टी, पिछला वाला समझ में आया? अरविंद ने जो बताया वो समझ में आया? हाँ भैया, आगे वो वाला आगे। चलो ठीक है, तो एक ही जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो मैं ना, तो एक काम करता हूँ,
जो अगला मैथड है ना उसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो जो इंटरेस्टेड हो वही जानना, क्योंकि अब बच्चे को ये नहीं समझ में आया, फिर अगला हो सकता है और ना समझ में आए, तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो उससे तुम लोग देख लेना। ओके भाई। अरविंद ये कैसा लगा? हाँ भाई अच्छा लगा, वो इनइक्वालिटी अच्छा लगा जो आप बताए। अच्छा, अच्छा ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हुआ। आंसर 26 है क्या? चलो 26 नहीं है, चलो बताओ कैसे करा। पहले इसमें पहले x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1 डाल दिए। इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 3 माइनस एफ ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 3 एफ ऑफ 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एफ ऑफ 1 या तो 2 आ जाएगा या 1 आ हाँ जाएगा, हाँ 1 1, लेकिन ठीक है। 1 नहीं हो सकता दिया हुआ क्वेश्चन में। x इज पॉलिनोमियल, अच्छा ठीक है, तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। फिर y इक्वल्स टू 1 बाई एक्स डाल देंगे। y इज इक्वल टू 1 बाय x डाल देंगे, ठीक है। एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाय y प्लस 2 इज इक्वल x टू रहेगा 2 इसमें। प्लस एफ ऑफ x इंटू 1 बाय x, ठीक है। सॉरी x, एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 बाय x इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 बाय x, ठीक है। f ऑफ x प्लस माइनस x का पावर n प्लस 1 होगा। ठीक है, बस इसको यहाँ अप्लाई कर दिया। यहाँ पे सब कुछ समझ में आया क्या किया उसने? चलो एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ बात उसने किया क्या। सबसे पहले उसने क्या किया ना कि उसने एफ ऑफ वन का वैल्यू निकाला, उसको आ गया 2। उसे ऐसे 1 2 दोनों आया, लेकिन 2 1 क्योंकि मना कर रखा है इसलिए उसने 2 चूज किया, ठीक है। अब उसने सिर्फ y को 1 बाय एक्स से सब्स्टिट्यूट कर दिया। जब तुम y को 1 बाय एक्स से सब्स्टिट्यूट करोगे ना, तो ये यही इक्वेशन तुम्हें एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स से आ जाएगा, ठीक है। जब ये आएगा ये तो नोन होता है ना, ये तो अपन जानते हैं कि अच्छा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स पावर n प्लस 1 होता है इसका सॉल्यूशन। ये होता है, मतलब ये शायद रटा हुआ होता है अपने को, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय ऐसा ये क्या होता है, है। इसका प्रूफ क्या होता है? वो प्रूफ तो मैं भी नहीं जानता, अगर होगा तो मैं खोजूंगा, खोज के तुमको बता दूंगा क्या प्रूफ होता है। वैसे ठीक है, मैं खोज के बता दूंगा, मैंने कभी इसका प्रूफ खोजने का कोशिश नहीं किया। भैया हम्म भैया इसमें एफ ऑफ 5 को हम लोग 5 इंटू 1 क्यों नहीं लिख के फिर कर रहे हैं? अच्छा, तो तुम चाहते हो फाइव को यहाँ पे एफ ऑफ 5 इंटू 1 लाइक दिस। हाँ भैया। चलो ठीक है, उसने बस क्या किया ना, उसने एक फंक्शन ही निकाल लिया, उसका जो अप्रोच है हाँ उसने भैया ये किया। वो तो सही है, बट इससे कुछ और ही आंसर आ रहा था इसीलिए। ठीक है, तो मैं एक बार कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ भैया। तुम्हारे पास आएगा ही नहीं कुछ फिर। भैया ये 2 प्लस एफ ऑफ 5 है ना, और ये एफ ऑफ 5 है। 2 प्लस एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 1 है, और एफ हमने यहाँ ऑफ से 1 निकाल लिया ना एफ ऑफ 1 2 है, तो ये 2 एफ ऑफ 5 से कट तो गया। भैया वो तो वहां से निकाल लिया था ना, बट ये लगाने समय तो हम लोग को नहीं पता ना कि एफ ऑफ 1 2 है। नहीं नहीं, वो हमने निकाल तो लिया ना, वो हमें निकालना होगा, मतलब हमें पहले निकाल लिखा है। जैसे मालूम नहीं पता होता, लेट सपोज हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते, फिर इसको इधर ले आते, एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 5 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 2 एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब तुम सोचो तुम्हारे पास दो वेरिएबल है, एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 5, एंड यू हैव ओनली वन इक्वेशन, देन हाउ कैन यू भैया फाइंड दिस? एफ ऑफ 1 तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 1। नहीं, कहाँ दिया है, नॉट इक्वल टू 1 है। अच्छा ये नॉट इक्वल टू, वही नहीं दिख रहा था। अच्छा अच्छा, इसीलिए हम यहाँ से, इसीलिए अब मेरे को ये सॉल्यूशन भी समझ में नहीं आया कि इतना लंबा फिर क्यों जा रहा है अच्छा जब अच्छा, डायरेक्टली निकल रहा था।
चलो सही है। और कोई तरीका इसको करने का किसी को मालूम हो? भैया यहाँ पे fx को मतलब वैसे रिलेशन निकाल के कि f1 2 आ रहा है और f4 17 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 ऐसे निकाल के f5 पुट करके 26 आ रहा है। हाँ, दैट इज ए गुड, मतलब वो तुम्हें एग्जाम में काम आ जाएगा। इफ यू हैव सच इंट्यूशन कि तुम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो, तो हो सकता है वो तुम्हें एग्जाम में काम आ जाए। एग्जाम में एक चीज ध्यान रखना, मैथ्स फिजिक्स को कभी दिल पे मत ले लेना एग्जाम में। इट मीन्स ये नहीं कि मैं एकदम तरीका से ही करूंगा। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ। एक रुको, पहले एक मिनट। ये सब चीज ना बहुत, चलो ठीक है। अच्छा, इसका कोई और तरीका किसी को कुछ पता हो तो बोलो, भैया इससे भी कर सकते हैं। नहीं तो सोच के आना कि भैया इससे भी कुछ किया जा सकता है क्या। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। एक मिनट हो जाता है बार बार। हाँ, क्वेश्चन हुआ ये वाला। हाँ भैया, हम्म, बताओ। सिर्फ ग्राफ से किए थे कि जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है हम्म। उसमें ए कॉमा बी और बी कॉमा ए दोनों लाई कर रहा है। तो अच्छा। फिर हम लोग कोई भी पॉइंट को कोई भी कर्व से कनेक्ट करेंगे तो फिर वो y इक्वल्स टू एक्स लाइन से तो पास करेगा ही। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट होगा ही जिसमें देखो सबसे पहला चीज जो अरविंद ने किया ना, मैं बताता हूँ उसने क्या किया। ए बी है, तो एक बार इस टाइप के सेट, इस टाइप के मतलब लिखने से तरीका से एक चीज तो पता चल गया कि ए छोटा है बी से। तो कहीं ए यहाँ लाइक करेगा और कहीं बी सपोज यहाँ लाइक करेगा। फिर मैंने 4 पॉइंट को पहले मार्क, पहले मैं दो एक कोमा ए को मार्क करता हूँ, ए कोमा बी को मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। इसी तरह बी कोमा ए को मार्क करता हूँ और बी कोमा बी को मार्क करता हूँ, ठीक है। अब सोचो ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस है और एफ ऑफ ए पे बी है, यानी एफ ऑफ ए पे वो बी है और एफ ऑफ बी पे ए है। कंटिन्यूअस है तो वो इसके बीच में, एक मिनट इसको अंदर। हाँ ठीक है, इसके बीच में वो कुछ इस टाइप से होगा या ऐसे हो, कैसे भी हो, आई डोंट नो। कंटिन्यूअस है तो ऐसे तो कम से कम होगा ही, कुछ भी होगा, ये तीनों में से कुछ भी ग्राफ, कैसा भी ग्राफ बन सकता है। लेकिन पक्का बात है कि ये ऐसा ही होगा, तो ये इसमें आएगा ही आएगा। और एक्स वाई इजिकल टू एक्स बना, वाई इजिकल टू, देखो ये क्या है, किस ये वाला पॉइंट किस पे लाइक कर रहा है, वाई इजिकल टू एक्स पे लाइक कर रहा है। दिस पॉइंट इज ऑन वाई इजिकल टू एक्स। ये क्लियर है सबको कि ये वाई इजिकल टू एक्स पे लाइक कर रहा है? बोलो बोलो। हाँ भैया। ठीक है, तो वाई इजिकल टू एक्स पे लाइक कर रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना वाई इजिकल टू एक्स वाली, थोड़ा सा सीधा नहीं बना, इस इसको ये कर कहीं ना कहीं तो पॉइंट पे कट करेगा ही करेगा। कंस्ट्रेंट हो गया, ग्राफ से कंस्ट्रेंट दिख गया कि अच्छा नहीं, क्योंकि ये ग्राफ इस टाइप से पास होगी, तो पक्का बात है कि ये जो वाई इजिकल टू एक्स है इसको कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। क्या सबको ये कंस्ट्रेंट दिखा? कैसा होना ही है। हाँ। तो ये ग्राफिकल मेथड हो गया टू डू दिस क्वेश्चन। ये पक्का है कि कट करेगा ही करेगा उसमें। अनदर मेथड इज, मान लेते हैं एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर एफ एफ एक्स, ऑफ एक्स माइनस एक्स मान लेंगे ठीक है। हम। उसका फिर हम लोग प्रूव कर देंगे कि रूट है उसका ए और बी के बीच में। एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ ए माइनस ए, यानी कि दिस इज बी माइनस ए, एंड एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ए, दैट इज सॉरी बी, दैट इज ए माइनस बी। अब सोचो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो यानी ये जो फंक्शन है वो ए कोमा बी में, ए पे ये फंक्शन पॉजिटिव है, बी पे ये फंक्शन निगेटिव है, और फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है तो पक्का बात है कि एक्स एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा ही करेगा। सोचो एफ ऑफ ए क्या है, पॉजिटिव, एफ ऑफ बी क्या है, निगेटिव, तो पक्का बात है कि ए से बी के बीच में ये जो फंक्शन है ये एक्स इजिकल टू 0 को कट करेगा ही करेगा, ये वाई एक्स एक्सिस को। यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इजिकल टू 0 होगा ही होगा, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स फॉर सम सी। जरूरी नहीं है कि किसी एक ही सी के लिए हो, इस ग्राफ से लगता है ना कि 2-3 सी के लिए भी हो सकता है। जैसे देखो ये वाला ग्राफ पे ध्यान दो, नहीं ये वाले, इस पे 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हो सकता है 3 पॉइंट पे कट करे, 4 पॉइंट पे कट करे, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है बोल रहा है, एटलीस्ट 1 सी। एटलीस्ट 1 सी तो हम कह ही सकते हैं।
ये मैथमेटिकल प्रूफ हो गया, अलजेब्रिक प्रूफ कह सकते हो इसको, दिस इज अ प्रूफ फ्रॉम ग्राफ। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भैया। हाँ भैया। बच्चे 8 हो गए लगता है, क्या छोड़ के तो नहीं जाते हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भैया। ये बना 13/9 है क्या आंसर? 13/9 है आंसर। किसी और से बना ये क्वेश्चन? हर बार तो अरविंद ही कर रहा है वॉलंटियर, कोई और करेगा वॉलंटियर इस बार? भैया वो ट्राई नहीं किए थे लास्ट के 3-4 क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, हाँ बोलो अरविंद कैसे करें इसको। भैया इसमें सबसे पहले तो x का पावर 1/3 कॉमन लिए थे। ठीक है, मैं सबसे निकाल लेता हूँ एक मिनट। भाई मेरे ख्याल से इसके रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, बट फिर उसमें थोड़ा सा तुम्हें सोचना भी पड़ेगा, और कैसे 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 कैसे, और थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा वो, समझे? वो थोड़ा सा ना बड़ा चला जाएगा। ठीक है, आगे बोलो। तो भैया इसमें हम लोग को दिख रहा है कि x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम लोग ठीक है। इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका बस एक टर्म तक एक्सपेंशन लेंगे तो हम्म, लिमिट का वैल्यू 0 आ जा रहा है, ठीक है, जो लेकिन कि वो नहीं दे 0 रखा। है नहीं, तो मेरे को ठीक है, 2 टर्म्स तक लेना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पर डायरेक्टली 1/18 कैसे दिखती है? क्योंकि मैं कर रखा हूँ क्वेश्चन। अच्छा। चलो, ये 2 को मैंने आगे निकाल के इसमें जोड़ दिया, ठीक है। हाँ और यहाँ से भैया। क्या बन गया 1/9। हाँ अब भैया। अगर इसको वैलिड होना है तो पक्का बात है इसको क्या होना पड़ेगा? ठीक है। तो ठीक है, ए प्लस ए इजिकल टू क्या आ गया, -7/3। 9/7। ठीक है, तो ए में 7/3 आ गया, और ये इतना आ गया -1/9 एंड -7/3। दिस इज इक्वल टू क्या है ये, 14। अच्छा, आई थिंक कुछ गलती हो गया क्या, प्लस होना चाहिए था कहीं पे कुछ। नहीं नहीं नहीं, प्लस, अच्छा एक चीज गलती हो गया ना, ये 1/x है ना, तो 1/x² होता, हाँ ये भैया। -2 होता। -2 होता तो दिस इज -6/3, एंड -6/3 पुट करने पे क्या आएगा, तो -13 बाय भैया वहाँ पे 5/3 होगा, प्लस प्लस 5/3। +5/3, आई एम सॉरी, +5/3 होगा, एंड दिस इज इक्वल टू -1/9 +5/3, दिस इज इक्वल टू 2 होता क्या? एक मिनट, मुझसे गलती हो गई वन क्या? बाई नाइन हो जाएगा शायद। ठीक है, 1/9 हो जाएगा। 15 14/9, आंसर 14/9 है क्या? 13/9। 13/9 है। तो 2/9 ही हुआ वहाँ पे। अच्छा ठीक है, यहाँ देखना यार, मतलब शायद हड़बड़ी के कारण ऐसा हो रहा है, देख लेना ठीक है। यहाँ से 13/9 आ जाएगा, वो थोड़ा सा हो सकता है कैलकुलेशन एरर। बाद बाकी देखो बस वहाँ पे 1/9 होगा वहाँ पे। यहाँ पे। नहीं, वहाँ पे 1/18 जो आप लिखे हैं ना वहाँ पे। अच्छा एक मिनट में करके देखता हूँ, 1/3। तो हाँ, ये -2 पर से ये नीचे का 2 काट देगा। ठीक हाँ है, भैया। मेरा किया हुआ भी गलत हो गया, वाह। चलो 13/9। देखो उसने जो इसको अप्रोच किया ना, मैं बताता हूँ उसने ऐसा क्यों सोचा। जो तुमने बोला था ना रवि शायद, कि भैया इसमें रेशनलाइजेशन करते हैं, रेशनलाइजेशन के लिए पहला तो ये सफेद, मतलब ये कुछ ऐसा दिख तो रहा नहीं तुम्हें एकदम से कि भैया रेशनलाइज कर देते हैं, या ऐसा कुछ रेशनलाइजेशन तुम करो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि तुम x⁻1/3 कॉमन लेकर बायनोमियल एक्सपेंशन लगा दो इन पे। बायनोमियल एक्सपेंशन लगाते समय भी तुम्हें सतर्कता करना पड़ेगा, जैसे अरविंद ने बोला ना कि भैया अगर एक बार ही करेंगे तो वो फिर 0 आ जाएगा, और फिर क्वेश्चन के हिसाब से वो 0 है नहीं, तो तुम्हें 2 टर्म्स तक इससे एक्सपेंड करना पड़ेगा बायनोमियल, जो कि मैंने किया। और जब 2 टर्म्स तक मैंने बायनोमियल एक्सपेंड किया, तब फिर मुझे वो अगर 3 टर्म तक एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? तीसरा टर्म फिर कट जाएगा।
तीसरा टर्म फिर कट जाएगा। और दूसरा बात ये कि फिर अगर तुम बोलोगे भैया चौथा टर्म तक कर देते हैं ना, पांचवा टर्म तक कर देते हैं ना, तो फिर तुम्हारा ये जो है ना, ये वाला जो कंडीशन, ये कंडीशन भी तुम्हारा वहां पे एक प्ले करेगा रोल। दिस कंडीशन विल आल्सो प्ले अ रोल। तुम्हें इस कंडीशन को भी लेके चलना पड़ेगा साथ। एक तो ये कंडीशन और दूसरा ये कंडीशन कि ये जीरो ही होना चाहिए, तभी नॉन जीरो हो सकता है। सॉरी, नॉन जीरो मतलब इन्फिनाइट को टेंड नहीं करेगा, नहीं तो इससे इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। और अगर इससे बड़ा हो गया तो फिर 1/इन्फिनिटी चला जाएगा, जीरो को टेंड कर जाएगा, तो फिर कुछ भी वैल्यू लो तो जीरो हो आएगा। तो तुम्हें दोनों कंडीशन को देख के चलना पड़ेगा कि ये भी कंडीशन वैलिड होना चाहिए और ये भी कंडीशन वैलिड होना चाहिए। समझ में आया? सबको समझ में आया ना मैंने क्या बोला अभी? यस भैया। चलो बहुत अच्छा। अब तो 7 पार्टिसिपेंट हो गए। तुम लोग कितने क्लास किए हो आज? मतलब नेट तो कहीं खत्म नहीं हो जा रहा सबका। चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ही बाकी है, शायद अंतिम ही बाकी है मेरे ख्याल से। एक और क्वेश्चन होगा ना? नहीं तो ऐसा खत्म हो गया। नहीं नहीं, एक और क्वेश्चन मैंने भेजा था I think। क्वेश्चन सारे खत्म हो गए क्या? ये क्वेश्चन तो हो ही गया है। क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन, ये तो मैंने कल कर दिया। चलो ठीक है। तो आज का सारा क्वेश्चन हो गया ना? सारे क्वेश्चंस को तुम लोग फिर से बार बनाना कि इसमें क्या कर, मतलब कैसे कैसे, कोई अगर नया तरीका सीखा हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं तो बात नहीं। वैसे मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, उसे बच्चे ने भेज दिया था। ये क्वेश्चन किया था उस तरीके से, मतलब जिस तरीके से मैंने बताया था उस दिन। वो पहले किए थे।